अमेरिका ने यहाँ क्या भर दिया, ISIS आतंकवादी, और इन आतंकवादियों ने पूरी तरह सीरिया को क्या कर दिया, उजाड़ दिया। आज इजराइल सुरक्षा कर रहा है किसकी, दुबई की, किससे, ईरान से। और यहाँ एक नदी है, नदी फराख्त, दरियाए फराख्त, वो सूख जाएगा और कहा है उसमें कि उसके नीचे सोना मिलेगा, और इजराइल बड़ा होकर ग्रेटर इजराइल बनेगा और पूरे सीरिया तक कब्जा करके, और मक्का से पहले यहाँ कोई पहाड़ी है यहाँ तक ये कब्जा करेगा, और ये पक्का करेगा। अभी दमिश्क तक पहुंच गया है, और सीरिया का राजा किसे बनाया गया है, वो आतंकवादी को। इन लोग को अभी बुझा नहीं रही, सबको मारेगा बढ़िया से। इतना बड़ा शहर था सीरिया, इतना बेहतरीन, एकदम डेवलपमेंट का कोई हद नहीं, सीरिया बहुत अमीर थे सभी सब। ये अपनी सेना घुमा लिया कहाँ, करबला के लिए, उजड़ गया सीरिया पूरा, अभी कुछ नहीं बचा है सीरिया में। एक कोई ऐसा घर है जहाँ पे बम्बार्डमेंट नहीं हुआ, कोई उठा के देखिए, ये है सीरिया, ठीक है। हालांकि गलत है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए कहीं पे। अब इसके इधर देखिए, सीरिया मिल गया, सीरिया नहीं मिला, सीरिया दमिश्कस राजधानी, उस पर इजराइल का कब्जा होने जा रहा है। दमिश्कस से 20 किलोमीटर दूर खड़ी है इजराइल की सेना, और इजराइल दमिश्कस में, और सीरिया में बशर अल असद को अमेरिका ने भगा दिया, और यहाँ का प्रधानमंत्री बेगोई आतंकवादी है। अब बैठाया कौन है, अमेरिका। आप आतंकवादी हैं, अमेरिका का फायदा करते हैं, अमेरिका आपको दामाद बना लेगा, समझ में आ गया। लेकिन अमेरिका के लिए नहीं है तो नहीं, तो आतंकवादी को कहाँ बैठा है, सीरिया में। अब बाकायदा अमेरिका में टेररिस्ट की लिस्ट है कि अगर अमेरिका के साथ है तो लिस्ट के बाहर कर देगा, और अमेरिका के खिलाफ है तो टेररिस्ट की लिस्ट में डाल देगा। आतंकवाद को खेल बनाया है। तो राजधानी क्या है, दमिश्क, राजधानी दमिश्कस। इसका बहुत पुराना शहर ऊपर में देखेंगे, एलेप्पो होगा, एलेप्पो बहुत पुराना शहर है, एलेप्पो। एलेप्पो मिल गया। यहाँ पर ISIS आतंकवादियों को भर दिया, अमेरिका ने यहाँ क्या भर दिया, ISIS आतंकवादी, और इन आतंकवादियों ने पूरी तरह सीरिया को क्या कर दिया, उजाड़ दिया। सीरिया को कंप्लीटली उजाड़ दिया किसने, ISIS। किसने, ISIS। मिल गया सीरिया। ये जगह कौन है, दमिश्कस, दमिश्कस। ये जो अरब देश थे ना, अरब, ये कमजोर हुए लोग दो लड़ाई के बाद। जैसे मोहम्मद साहब के बाद ना खलीफा आए, अब खलीफा में कौन आएगा, खलीफा मतलब लीडर। तो इसमें कमजोर जब ये हुए, कब, जब मोहम्मद साहब के जो हजरत अली थे, उनके जो इमाम हुसैन और इमाम हसन, करबला की लड़ाई हुई, और मोहम्मद साहब के जो अपना खानदान था ना, उन्हीं को मार दिया सब। दमिश्कस का राजा, कहाँ का, दमिश्क, नाम था यजीद। यजीद कहा कि हम लीडर रहेंगे। दमिश्कस का राजा यजीद क्या बोलता, हम रहे। तो मोहम्मद साहब के जो वंशज थे लोग, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इन्होंने कहा कि इसमें कोई इस्लाम धर्म में राजा माने कौन सी होता है, सब बराबर है, समझ में गया, सब बराबर। लेकिन आज जहाँ इस्लाम है वहीं राजा बैठता है, सब बराबर। मस्जिद में जाके देखोगे ना, अगर कोई डीएम है, उसी जिला के डीएम है, और मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, लेट से आए ना तो बाहर पढ़ेंगे, अंदर नहीं घुस जाएंगे। लेट सपोज कीजिए अपने दहीने इतना जगह छोड़ के बैठेंगे, हम आराम से बैठेंगे, भले उस जिला के डीएम है, उस जिले का भिखारी आके उनको कह देगा उधर घसक के बैठिए, उनको घसक के बैठना पड़ेगा। अब जो नमाज पढ़ने, जो आप में से जो मुस्लिम लोग हैं, बताओ सही बता रहे हैं कि नहीं, अंदर नहीं जा सकते, अंदर नौटंकी नहीं चलती उसमें, तो बढ़ करके हूँ। अगर लेट से आए ना तो बाहर बैठिए, जगह नहीं मिला है ना तो जहाँ वजू बनाया जाता है ना, वहाँ पानी उनी गिरल रहता हुए तो नहीं, दरी उरी बिछा के बैठिए, वो जगह नहीं है तो बाहर सीढ़ी पे बैठिए, नहीं है तो अखबार लीजिए, सड़क पे जाइए, वहाँ बराबरी का बात चलता है, यहाँ कुछ नहीं है आप, समझे। अब मालिक जहाँ बैठेगा, नौकर भी बगल में बैठेगा, ये नहीं हो सकता है। अब कोई मतलब ये नहीं कि इनका ऊंचा उनका नीचे, कुछ नहीं, सब बराबर। वहाँ कुछ नहीं होता है मस्जिद में। मस्जिद में बस 3 सीढ़ियाँ होती हैं सामने, जिसे स्टेज को मस्जिद में मेंबर बोला जाता है। जैसे हम अभी स्टेज पे खड़े हैं ना, हम किस पे खड़े हैं, स्टेज किस लिए, आपको दिख सके, वैसे उसमें 3-4 सीढ़ियाँ होती हैं, जितना बड़ा मस्जिद है उसमें, ताकि वो स्टेज पे से खड़े हो सके। उसको मस्जिद का मेंबर बोला जाता है। मेंबर मैंने क्या है, स्टेज है, और कुछ, बाकी कुछ नहीं। मस्जिद मैंने खाली जगह, ना किसी देवी देवता का फोटो, ना कुछ नहीं, बस ऐसे हॉल है मस्जिद की। बस एक पहचान है, साफ सुथरा रहेगा, बस क्या रहेगा, साफ सुथरा, पोछा, बस कुछ नहीं। दरी बिछा के जमीन पे पढ़ना चालू करो। तो मोहम्मद साहब के वंशज थे,
इमाम हुसैन और इमाम हसन, उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म में राजा कैया से रूल करने लगा, ना 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 कि नहीं, आप भी हमारे अधीन रहिए। उछल दिया सेना लेके अरब में। तो इन्होंने कहा कि मक्का बड़ा पाक जगह है और मदीना पाक जगह है, यहाँ खून खराबा ठीक नहीं, हम ही हट जाते हैं, राजतंत्र तो रहेगा नहीं। ये लोग यहाँ से चले गए इराक के बगदाद में। इराक के कहाँ पे? बगदाद। बगदाद के पास एक जगह है करबला, बगदाद के पास जगह है करबला जगह, वहां चले गए लोग। अब इराक में करबला दिखेगा आपको, देखिए दिखा, इराक में कौन जगह दिखा? करबला, मिल गया करबला। तो ये लोग कहाँ चले गए? करबला। ये जो सीरिया का राजा था, सीरिया का राजा यजीद, इतना बड़ा शहर था सीरिया, इतना बेहतरीन, एकदम डेवलपमेंट का कोई हद नहीं, सीरिया बहुत अमीर थे सभी सब। ये अपनी सेना घुमा लिया कहाँ? करबला के लिए। और वो लोग तो दीन इस्लाम वाले थे, नॉर्मल सेना लेके तो गए नहीं थे, उनके पूरे परिवार को घेर लिया। पूरे परिवार को कहाँ घेर लिया? करबला में। और कहा कि हमारी अधीनता स्वीकार कीजिए। अधीनता का मतलब था बैत, अरबी भाषा में बैत मतलब हम आपको अपना गुरु मानते हैं, हम आपसे बैत होते हैं, मतलब हम आपसे शिक्षा लेते हैं, ताकि हमसे बैत हो। वही कहे कि भैया हम अगर तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर लेंगे, दुनिया में जब तक रहेगा लोग क्या कहेंगे कि भैया उन्हीं के खानदान का आदमी उनके अधीनता स्वीकार मूल सिद्धांतों से बंद है। तो उसने कहा, सीरिया का राजा यजीद, घेर लो चारों ओर से। और इराक उराक पानी, पहले हैंडपंप कहाँ होता था? तालाब से पानी लिया जाता था, नदी या तालाब से पानी ले सकते थे। कहा कि सब जगह तालाब पे सैनिक लगा दो, कोई पानी नहीं ले सकता। इन लोगों को पानी पड़ने से मना कर दिया, कोई पानी नहीं ले सकता। प्यास से एकदम परेशान हो गए, समझे हम। इनके छोटे बेटा थे, लगभग 1-1.5 महीने के होंगे। वो ले गए कि मेरे से दुश्मनी है, इस छोटे बच्चे से क्या दुश्मनी है, इसे पानी दे दो। यजीद ने आदेश दिया अपनी सेना को, तीर ऐसा चलाओ कि छोटे बच्चे के गर्दन को पार करते हुए हाथ में लगे। तो तीर चलाया तो गर्दन से पार करते हुए हाथ में लग गया। यहाँ पे पूरे खानदान उजाड़ गए। तो वहां पे ना मुहर्रम के दिन जब आखिरी हो गया तो युद्ध के लिए निकले कि अब या तो हम शहीद होंगे, तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो पूरे परिवार को घेर लिया गया, पूरे परिवार को मार दिया ये। और फिर इमाम हुसैन आए और युद्ध लड़ाई लड़ा गया, और युद्ध में लड़े और उसके बाद नमाज के टाइम पे सर काट दिया सब। कौन? सीरिया का राजा, और चला गया यहाँ से। और यहाँ से इस्लाम धर्म कमजोर होना चालू हुआ। लेकिन मानसिक रूप से कमजोर हुआ जब चंगेज खान का पोता हलाकू खान इसी बगदाद में आया और बगदाद की सारी किताबों को जला दिया और वहां दजला और फरात नदियों में बहा दिया, और उसकी स्याही बह गई। कलम से नहीं, नीब से बोर बोर के लिए पूरा बह गया। तो जो मेंटली जो इनका रिसर्च था वो खत्म किया किसने? हलाकू खान ने। हलाकू खान ने, वो मुसलमान नहीं था, लेकिन यजीद मुसलमान था। यजीद मुसलमान था। जब सर कलम करना था तो कहा था कि जल्दी कलम करो, नमाज पढ़ने में लेट हो रही है। तो याद रखना, रावण कोई दूसरे धर्म में नहीं आया था और यजीद किसी दूसरे धर्म का नहीं था। हमेशा अपने ही अपने को तकलीफ पहुंचाते। जब इमाम हुसैन का जब सर कलम किया जा रहा था इस्लाम धर्म में, देखो हम यहाँ आपको एज ए हिस्ट्री पार्ट पढ़ा रहे हैं तो हम इमाम हुसैन ही बोलते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है, कई बार मुस्लिम लोग नाराज इस बात पे हो जाते हैं कि पूरा नाम बोलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। वो क्या है, अब वो हम अगर ये बात मदरसे में पढ़ा रहे थे तब बताते, यहाँ हम आपको बोलेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो आपको क्या समझ में आएगा। तो कई बार मुस्लिम लोग नाराज हो जाते हैं। तो होता क्या है कि आप कहाँ से देख रहे हैं वो अलग बात है। जिस सड़क को आप दाहिना समझ रहे हैं, उल्टा देखिएगा तो बायां हो जाएगा, सड़क वही है, नहीं हो जाता है। तो सर कलम कह क्या रहा है, नमाज पढ़ने में देर हो रही है। तो हमेशा गौर करना, अगर कोई बड़ी तबाही लाएगा तो अपना ही लाएगा। क्या रावण कम ज्ञानी था? और रावण क्या अरब से आया था? रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, अहंकार में चूर था। कौरव क्या कहीं दूसरे जात से आए थे? जापान से आए थे? दुर्योधन जापान से आया था? नहीं, अहंकार में चूर था। कंस मामा अहंकार में चूर थे, और यहां पर यजीद अहंकार में चूर था। उसको ही नहीं समझ में आया, बद्दुआ लगाई सबको बहुत कि तुम क्या हो जाओगे। मतलब उस समय की बद्दुआ थी कि तुम आबाद नहीं रहोगे, उजड़ जाओगे। सीरिया, अभी के समय सीरिया देखते हैं, उस समय राजा था, ये अभी के टाइम का सीरिया है। उजड़ गया, ये अभी का है, दिख रहा है, उजड़ गया सीरिया पूरा। अभी कुछ नहीं बचा है सीरिया में। एक को ऐसा घर है जहाँ पे बम्बार्डमेंट नहीं हुआ, कोई उठा के देखिए, ये है सीरिया। सीरिया पूरी तरह से क्या हो चुका है, तबाह। इनका छोटा लड़का मर रहा है, ठीक है, हालांकि गलत है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए कहीं पे। सीरिया पहले बहुत आबाद शहर था, बहुत सुंदर शहर था।
सीरिया। देखो इस तरह से था, बहुत सुंदर था सीरिया, और अभी इस तरह से हो गया प्लेन। सीरिया का राजा उस समय यहूदी नहीं, यजीद बोल रहे कि यहूदी सुनाई दे रहा है। यहूदी तो इजराइल में, अभी वहां गए नहीं किए हैं। अभी हम किधर घूम रहे हैं? सीरिया में घूम रहे हैं सर। सीरिया को तो पूरा खत्म कर, हाँ, तबाह हो गया, सब तबाह हो गया। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे इन्हें बदुआ थी कुछ, उसके बाद और भी चीज थी, बट वो धार्मिक चीजें हो जाती हैं। वो धार्मिक चीजों में होगी, जो मुस्लिम लोग होंगे वो धार्मिक चीजों में पढ़ेंगे कि जब आखिरी जमाना आएगा, यानी जब वो होगा, तो इस्लाम धर्म में जो धार्मिक चीजें जो उन्हें बताई। अब चूंकि मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत बस बता देते। जैसे हिंदू धर्म में है ना कल की अवतार, या वो एकदम अंतिम समय में आएंगे। उस इस्लाम धर्म में इमाम मेहदी आएंगे। उनके आने से पहले होगा क्या कि सीरिया पूरी तरह तबाह होगा। उसके बाद सिर्फ सारी पावरें कहाँ चली जाएंगी? सीरिया में चली जाएंगी। और सदियों से जो दुश्मनी थी यहूदियों और मुसलमानों की, वो करीब आती जाएगी और ये दोनों एक हो जाएंगे। आज इजराइल की सुरक्षा कर रहा है किसकी? दुबई की। किससे? ईरान से। और यहाँ एक नदी है, नदी फराख्त, दरियाए फराख्त, वो सूख जाएगा। और कहा है उसमें कि उसके नीचे सोना मिलेगा, वहां पे सोना मिलेगा। तो हो गया यहाँ पे पूरी सेना वोना लगा के इन सबको। अरब वालों को सोना का कमी है नहीं है। और कहा है कि सोने की चाह में ये लोग इतने भूल जाएंगे कि सारी इंसानियत भूल जाएंगे। और इजराइल बड़ा होकर ग्रेटर इजराइल बनेगा और पूरे सीरिया तक कब्जा करके, और मक्का से पहले यहाँ कोई पहाड़ी है, यहाँ तक ये कब्जा करेगा। और ये पक्का करेगा। अभी दमिश्क तक पहुंच गया। और सीरिया का राजा किसे बनाया गया है? वो आतंकवादी को। सीरिया के प्रधानमंत्री कौन बैठा है? इन लोग को अभी बुझा नहीं रही, सबको मारेगा, बढ़िया से सबको मारेगा। अब मारेगा, ये अपना भी धार्मिक चीज हो जाती है। अभी हमको धार्मिक चीजों में उतना ज्ञान नहीं तो अभी इन्हें उन्हें होगा तो कोनो लगेगा कि ये इसे बताते हैं, तोरा बता रहे थे, हम काहे सुना तुम। हम तो अजय हिस्ट्री का पार्ट बता रहे हैं कि यह कहाँ था, कैसे नहीं था, क्या था वहां पे। समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़े। रावण की सोने की लंका थी, आज बेरोजगार हो गया श्रीलंका वाला। अत्याचार करोगे तो क्या होगा आगे जाके? सोने की लंका थी कि नहीं, आज बेचारा बेरोजगार हो गया। तो सीरिया समझ में आ गया।